राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। हम बात कर रहे थे कर्मों की सीरीज में। कर्मों की सीरीज में जब हमारा प्रारब्ध पककर तैयार हो जाता है तो हम उसे 3 प्रकार से भोग सकते हैं, मतलब कि उसके 3 निर्मित होते हैं। पहला होता है स्वेच्छा, दूसरा होता है परेक्षा और तीसरा होता है अधिक्षा। ठीक है। स्वेच्छा जब प्रारब्ध बन के तैयार होता है तो उस प्रारब्ध को भोगने के लिए व्यक्ति की इच्छा होती है और उसे भोगना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का मन हुआ कि उसे जलती हुई आग में अपना हाथ डालना है और वो हाथ डाल लेता है और उसका हाथ जल जाता है, मतलब कि उसने अपनी इच्छा से अपने हाथ को जलाया है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, राइट। उनका प्रारब्ध क्या बना था? मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है। तो उन्होंने खुद अपनी इच्छा से अपने जीवन लीला को समाप्त करके अपने प्रारब्ध को भोगा। ये होता है स्वेच्छा प्रारब्ध। एक होता है परीक्षा प्रारब्ध, मतलब कि किसी दूसरे की इच्छा से हम फल भोगें। ये कैसा प्रारब्ध होता है? बहुत सारे लोग हमारे जीवन काल में ऐसे मिलते हैं जो हमारा अच्छा या बुरा दोनों ही तरीके से चाहते हैं, बट कभी कभी हमारा जो प्रारब्ध होता है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आज किसी व्यक्ति का प्रारब्ध बना कि उसका घर जलेगा, बट जो सामने वाला व्यक्ति है जो उसका बुरा चाहता है वो उसके घर पे आग लगा देता है, राइट। तो मन किसका हुआ? सामने वाले व्यक्ति का। आग किसने लगाया? सामने वाले व्यक्ति ने। पर भुगता कौन? जिसका घर जला है। ये होता है परीक्षा प्रारब्ध। एक और प्रारब्ध आता है अधिक्षा। ये वो प्रारब्ध होता है जिस पर व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोड में खड़े होते हैं या साइड में, पर कभी कभी कोई ऐसी गाड़ी आती है जिसका ब्रेक नहीं लगता है और वो उसे ठोकर मारकर चली जाती है। या कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, वो पेड़ उनके सर पर गिर जाता है। मतलब ये कैसे स्थिति बनती है जब इंसान को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो जाता है, और उस व्यक्ति को उस प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। जो चीज़ें जैसी लिखी हुई होती है वैसे ही घटित होती है। कुछ स्थिति में हमें पता होता है कि हमें क्या भोगना है, कुछ स्थिति में हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या भोगना है, और कुछ स्थिति में दूसरों के द्वारा हम प्रारब्ध को भोगते हैं। ठीक है। प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी बुद्धि चलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, उनको पता होता है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, पर जब उनका प्रारब्ध बन जाता है तो उनकी बुद्धि समझ में ही नहीं आती है कहाँ चले जाती है। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार इतना समझदार व्यक्ति है, ऐसी मूर्खता वाला काम कैसे करके चला गया, राइट। तो वो व्यक्ति आज भी समझदार है, चूंकि उसका प्रारब्ध निर्मित हुआ था इसलिए उसकी बुद्धि ने उस समय उसका साथ नहीं दिया। इसलिए हम किसी को ये बात मानना चाहिए कि प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी बुद्धि चलती है। कोई भी व्यक्ति ना तो मूर्ख होता है ना ज्ञानी होता है, वो अपने प्रारब्ध के अकॉर्डिंग डिसीजन लेके काम करता है। ठीक है। चलिए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक चूहा है, राइट। वो रात भर एक टोकनी को काटता है। उसको ये लगता है कि इस टोकनी को यदि मैं काटूंगा तो इसके अंदर से मुझे मिठाई मिलेगी, तो वो रात भर मेहनत करता है, रात भर मेहनत करता है और उस टोकनी को काटता है। और जैसे ही रात भर की मेहनत के पश्चात वो टोकनी कटती है तो उसके अंदर से एक सांप बाहर निकलता है। चूंकि सांप भूखा होता है तो वो चूहे को खा जाता है, और चूंकि सांप कैद होता है तो वो उस कैद से भी निकल जाता है। चूहा ने प्रारब्ध क्या 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 किया? खुद के लिए किया। उसने अपनी आप की भूख को शांत करने के लिए मेहनत किया, राइट। पर उसने सामने वाले का काम आसान कर दिया। उसने सांप को भोजन भी दे दिया और सांप को कैद भी कर दिया। उसी तरीके से एक चीटा है, मान लीजिए। चीटा की लाइफ में लिखा हुआ है कि उसको किसी गाड़ी के नीचे आकर मरना है। ठीक है। अब चीटा रोड में चल रहा है और वो देखता भी है कि सामने से गाड़ी उसके पास आ रही है, उसको पता है इस बात का। ठीक है। फिर भी उस समय उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वो गाड़ी के आगे आगे चलता है और वो गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। ठीक है। वहां चूहे को नहीं पता था कि उसकी मृत्यु उसके पास है, यहाँ चीटे को पता था कि उसकी मृत्यु उसके पास है, पर उस समय दोनों की ही बुद्धि ऐसी हुई कि दोनों ही अपने मृत्यु का कारण बन गए। चूहा भी अपनी मृत्यु का कारण खुद बन गया अनजाने में, और चीटा भी अपनी मृत्यु का कारण खुद बन गया जानबूझ के। दोनों को ही पता था उसके बाद भी। एक और उदाहरण हम लेते हैं। सोने का मृग किसी ने सुना है कभी होता है? जी नहीं। पर प्रभु श्री राम जी ने जब एक मृग को देखा था तो उन्हें ऐसा व्यतीत हुआ था कि ये सोने का मृग है, राइट। और वो उसके पीछे चल पड़े थे। चूंकि उनका एक वहाँ पर बहुत ही एक अच्छा प्रारब्ध निर्मित हुआ था, इसलिए उन्हें वो मृग सोने का दिखाई दिया था। यदि वो उस मृग को सोने का नहीं समझते तो आज हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बनते, राइट। ये बात हम सभी हर कोई अच्छी तरीके से जानते हैं।
एक और उदाहरण हम दे सकते हैं रावण जी का। रावण जी इतने महान बुद्धिमान ब्राह्मण थे, भगवान शिव जी के भक्त थे, 9 के 9 ग्रह उनके आसपास रहते थे, उनके पास हर एक वो चीज़ थी जो हर एक व्यक्ति चाहता है। वो उस समय बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, राइट। पर चूंकि उनकी उस समय बुद्धि ऐसी बनी, उनका प्रारब्ध ऐसा हुआ, तो उन्होंने सीता माता का हरण कर लिया, राइट। और वो स्वयं ही अपने मृत्यु का कारण बन गए। तो जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है तो व्यक्ति के पास उस तरीके की बुद्धि हो जाती है जिस कारण उसका प्रारब्ध आसानी से उस पर काम कर सके। किसी के साथ अच्छा होने वाला रहता है तो व्यक्ति समझदार हो जाता है, अच्छे लोगों से मिलना शुरू कर देता है, या अच्छे लोग खुद चलकर उसके पास आ जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के प्रारब्ध में पैसा लिखा होता है तो उसके पास कुछ ऐसे व्यापारी लोग आ जाते हैं, या कहीं से जॉब आ जाती है, तक या कोई ना कोई रास्ते से उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध बुरा बनता है तो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी जो कि उसे ही समझ में नहीं आएगा। तो हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हमारी बुद्धि वर्क करती है, इस बात को हम सभी को गहराई से समझना पड़ेगा। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, इंसान सिर्फ इंसान होता है, वो अपने बुद्धि के हिसाब से डिसीज़न लेता है और वो डिसीज़न उसका अच्छा या उसका बुरा करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से देखकर समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।